दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीमेंस S7331 एनालॉग इनपुट मॉडल के बारे में। ये मॉड्यूल S7300 PLC सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इसका काम है एनालॉग सिग्नल को PLC के लिए रीडेबल डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना, जैसे कि टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, करंट, वोल्टेज और RTD या थर्मोकपल। इसको वो क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है। जो भी PLC रीडेबल डेटा है, जो भी डिजिटल है, डिजिटल फॉर्म में ये कन्वर्ट करता है। अभी इसमें 8 चैनल एनालॉग इनपुट चैनल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। एनालॉग इनपुट 8 चैनल, ठीक है। 12 बिट इसका रिसोल्यूशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये मॉड्यूल जो है 8 एनालॉग इनपुट चैनल आपको दिख रहे थे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें टोटल कितना एनालॉग इनपुट है? टोटल 8 एनालॉग इनपुट है। हर चैनल अलग सेंसर का सिग्नल रीड करता है, जैसे कि वोल्टेज 0 to 10 वोल्ट, करंट 0 to 20 मिली एम्पियर और 4 to 20 मिली एम्पियर। थर्मोकपल, जैसे कि थर्मोकपल के टाइप्स है, J टाइप, K टाइप, E टाइप, L टाइप, N टाइप। RTD, जैसे कि PT100 हो या Ni100 मतलब निकेल 100 हो, तो ये इसके इनपुट्स के टाइप है। तो ये जो आप सारे देख रहे हैं, ये सारे के सारे इनपुट है। और इसके यहाँ पर रेंज दिया है, A रेंज, B रेंज, C रेंज, D रेंज। तो ये हर एक रेंज का हर एक मीनिंग रहता है, तो वो हम आगे देखेंगे। इसका एक वोल्टेज का रेंज है, एक करंट का रेंज है, एक थर्मोकपल का, एक RTD का है, ठीक है। तो सोचो, ये हर चैनल एक मिनी सेंसर डिटेक्टिव है, जो रियल वर्ल्ड सिग्नल को PLC के लिए समझ में लायक बनाता है। ये क्या करता है, इसका जो हर एक चैनल है, ये एक मिनी सेंसर डिटेक्टिव जैसे काम करता है, ठीक है। जैसे डिटेक्टिव रहता है, जैसे पुलिस, वो क्या करता है, जो रियल वर्ल्ड सिग्नल, जो भी रियल वर्ल्ड सिग्नल है, उसको क्या करता है, PLC के लिए समझ में लायक। जैसे कि अभी एनालॉग सिग्नल ना, तो उसको क्या डिजिटल सिग्नल, PLC कौन सा भाषा समझता है, 0101। तो डिजिटल सिग्नल में ये क्या करता है, उसके लायक बनाता है। कौन? ये एनालॉग इनपुट मॉड्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं, ये है टर्मिनल। ये इसके ऊपर टर्मिनल ब्लॉक बैठता है। अब ये सिर्फ पिन है, इसके ऊपर क्या बनता है, एक टर्मिनल ब्लॉक रहता है कनेक्शन के लिए, उसके ऊपर ये बैठ जाता है। यहाँ पे सेंसर वायर्स यहाँ कनेक्ट किए जाते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे सेंसर वायर, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं। इसमें स्क्रू टर्मिनल से हम उसको कनेक्शन टाइट कर सकते हैं सिक्योर बनाने के लिए। अभी इसके अंदर एक सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट रहता है। अगर आपने इसको खोल दिया, ओपन अगर कर दिया इसको, तो उसके अंदर क्या रहता है, एक सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट रहता है। ये क्या करता है, इसका काम है एनालॉग सिग्नल को क्लीन और स्टेबल बनाना, ठीक है। जैसे कि इसका फंक्शन है एम्प्लीफिकेशन करता है, अगर रिक्वायरमेंट है तो एम्प्लीफिकेशन करेगा। अगर कुछ नॉइज़ है तो नॉइज़ को फिल्ट्रेशन भी करेगा वो सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट, और आइसोलेशन भी करता है। मतलब जैसे कि एग्जांपल देख लो, अगर टेम्परेचर सेंसर का सिग्नल थोड़ा वीक है, ये सर्किट उसको बूस्ट करके PLC के लिए परफेक्ट बना देता है। समझ में आया? मतलब ये क्या करता है, अगर थोड़ा वीक है टेम्परेचर सेंसर का सिग्नल, तो वो क्या करता है, वो बूस्ट करता है, और वो PLC के लिए परफेक्ट, जो भी PLC रीड करेगा वो फॉर्म में उसको परफेक्ट बना के भेज देता है। तो अभी यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कॉम्प दिख रहा है, COMP। देखो टर्मिनल नंबर 10 और 11 में COMP दिख रहा है। तो कॉम्प मतलब क्या है, कंपेंसेशन लूप है वो, ठीक है। तो ये जो मॉडल है, इसके अंदर मतलब 2 टाइप के कंपेंसेशन रहता है। एक रहता है इंटरनल कंपेंसेशन लूप और एक रहता है एक्सटर्नल कंपेंसेशन मॉड्यूल, ठीक है। तो ये जो मॉड्यूल है, इसके अंदर जो है, इसके अंदर इंटरनल कंपेंसेशन लूप होता है। ये क्या करता है, सिग्नल एरर को करेक्ट करता है। मतलब जो भी सिग्नल एरर रहेगा उसको क्या करेगा, करेक्ट करेगा। जैसे कि 0 पॉइंट एडजस्टमेंट, अगर 0 पॉइंट एडजस्टमेंट करना है तो खुद ही इंटरनली 0 पॉइंट एडजस्टमेंट करेगा। मतलब क्या, बेस लाइन फिक्स करता है। जो भी बेस लाइन है, एक कांस्टेंट लाइन, उसको हम बेस लाइन बोलेंगे। और गेन कंपेंसेशन मतलब क्या, जैसे कि स्केल फिक्स करना, उसका जो स्केलिंग रहता है वो भी खुद ही इंटरनली फिक्स करेगा। अगर सपोज टेम्परेचर ड्रिफ्ट आ गया कुछ, तो टेम्परेचर ड्रिफ्ट का कंपेंसेशन वो भी खुद करेगा। जैसे कि मॉड्यूल का टेम्परेचर इफेक्ट रहेगा तो खुद ही वो करेक्ट करेगा। कौन करेक्ट करेगा? वो कंपेंसेशन, इंटरनल कंपेंसेशन सर्किट, ठीक है। तो सोचो, ये मॉड्यूल अपना सेल्फ करेक्शन मोड ऑन कर लेता है, जैसे ह्यूमन अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करता है। इसके अंदर ADC कन्वर्टर भी रहता है एक, उसको हम बोलते हैं A मतलब एनालॉग, D मतलब डिजिटल, C मतलब कन्वर्टर, मतलब A to D कन्वर्टर, मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो ये एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल को डिजिटल में क्या करता है, जो भी एनालॉग सिग्नल है उनको क्या करता है, वो डिजिटल में कन्वर्ट करता है। कौन? ये ADC कन्वर्टर। और इसके अंदर आपको 12 बिट दिख रहा है। ये जो रिसोल्यूशन है, इसको हम रिसोल्यूशन बोलते हैं। इसका जो रेंज है, यहाँ पे 12 बिट रिटर्न बोल के लिखा है, लेकिन ये जो है 9, 12 और 14 बिट्स पे चलता है। तो डिपेंडिंग अपन मॉडल, तो ये जो अपना मॉडल है ये 12 बिट है, तो हम इसके ऊपर 9 और 12 बिट चला सकते हैं, लेकिन 14 बिट हम इसको नई यूज में ला सकते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, सपोज आपका 0 to 10 वोल्ट इनपुट सिग्नल है,
ठीक है। वो किसको जा रहा है, वो उसका जो वैल्यू है 027648 डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट करता है। तो ये जो है वो एक नंबर में ऐसा ही कन्वर्ट करता है, जिसे पीएलसी का जो सीपीयू है, जो पीएलसी का सीपीयू वो उसको समझ में आता है, वो लैंग्वेज में वो क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है। कौन, एडीसी मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। और उसके अंदर और एक सेफ्टी पर्पज के लिए यहाँ पे एक आइसोलेशन सर्किट एक रहता है, उसमें क्या है, एक आइसोलेशन सर्किट भी रहता है। तो आइसोलेशन सर्किट का काम क्या है, इसका जो आइसोलेशन सर्किट है, ये इसके अंदर जो भी 8 चैनल है वो इलेक्ट्रिकली आइसोलेट रहता है। हर एक चैनल वो क्या रहता है, इलेक्ट्रिकली आइसोलेट रहता है, जैसे कि ग्राउंड लूप्स हो और इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस से बचाव करता है। कौन, ये आइसोलेशन सर्किट, ये जो इंटरनल जो पार्ट रहता है इसके, वो वाला बचाव करता है। सोचो हर एक चैनल को सेपरेट रूम में रहता है और एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते। मतलब अगर सपोज 10 लोग हैं तो 10 रूम है, ठीक है, 10 रूम बोले तो 10 चैनल, तो ये क्या है, सेपरेट रूम में रहते हैं और एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं होने देता है। तो ये ऐसे उसका आइसोलेशन सर्किट रहता है। अब इसका जो मेजरिंग रेंज, इसका जो मेजरिंग रेंज है, ये डिफरेंट सिग्नल टाइप के लिए रेंज सेलेक्ट करता है, मतलब अलग अलग रेंज रहता है वो, और एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं होगा इसको। ये हर एक चैनल का रेंज, मेजरिंग रेंज अलग अलग हम रख सकते हैं या सेम भी रख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल ±80 मिली वोल्ट, ±80 मिली वोल्ट रहेगा, 80 मिली वोल्ट से ±10 वोल्ट तक सिग्नल एक्सेप्ट करता है। कौन, ये मेजरिंग रेंज वाला। तो इसका उतना मेजरिंग रेंज है, मतलब ±80 मिली वोल्ट से लेके ±10 वोल्ट तक इसका जो रेंज है वो हम यूज़ में ला सकते हैं। अभी इसको देखो, डायग्नोसिस और अलार्म, जो भी अलार्म है, ये डायग्नोसिस और अलार्म, ये मॉड्यूल में एक स्टेटस मॉनिटर करता है। देखो ये सिर्फ ऐसे बोले तो क्या, ये स्टेटस बताएगा कि फॉल्ट है या नहीं है ना, तो ये बताएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है प्रॉब्लम डिटेक्ट होने पर ये एलईडी यहाँ पे ब्लिंक करता है। सपोज रेड एलईडी यहाँ पे ब्लिंक करेगा अगर प्रॉब्लम आ गया तो, मतलब इसके अंदर कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ गया तो क्या होगा, ये जो लाइट है ये ऑन होगा और सीपीयू जो है, सीपीयू अलार्म ट्रिगर करेगा। सपोज एग्जांपल हम देखेंगे, अगर कोई यहाँ पे जो सेंसर है, सपोज हमने यहाँ पे जो सेंसर लगाया, ये सपोज डिस्कनेक्ट हो जाए कोई एक सेंसर या फॉल्ट हो जाए इसके अंदर, तो क्या होता है, मॉड्यूल तुरंत बता देता है कि फॉल्ट हुआ है, यहाँ पर प्रॉब्लम आया है, तो हमें क्या करना है, उसको चेक करना है। अब ये जो एलईडी इंडिकेटर दिखा रहा है, इसका जो स्टेटस बताता है, स्टेटस क्या है, रन कंडीशन में है, एरर कंडीशन है। अगर चैनल स्टेटस एलईडी के थ्रू विजिबल करता है ये वाला, कोई भी अलार्म है तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अभी हम और एक देखेंगे, यहाँ पे बैक प्लेन देखेंगे, इसको हम बैक प्लेन बोलते हैं। तो ये इसको जो है, ये बस कनेक्टर है, ठीक है, ये मॉड्यूल को पीएलसी रैक के बैक प्लेन से कनेक्ट करता है। ये जो भी मॉडल है इसके बैक प्लेन से वो क्या करता है, कनेक्ट करता है। इसको जो है 20 पिन कनेक्टर हम बोलते हैं। इसके अंदर पावर और डेटा ट्रांसफ़र होता है। इसके अंदर जो 20 पिन दिख रहा है आपको, इसके अंदर पावर भी ट्रांसफ़र होगा और डेटा भी ट्रांसफ़र होगा। मॉड्यूल का जो इंटरनल सर्किट का पावर प्रोवाइड करता है वही करेगा, इंटरनल खुद ही ट्रांसफ़र करेगा एक दूसरे से पावर। इसका जो पावर, ये इस 1 यूनिट को 1 वाट सिर्फ पावर, लो पावर लॉस होता है इसमें, सिर्फ 1 वाट का लॉस हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है। तो हमने अभी इसमें क्या देखा, ये इससे जो सेंसर है अपना, सेंसर से सिग्नल आता है, ये किसको जाता है, सेंसर सिग्नल आके ये जाता है सिग्नल कंडीशनिंग में। देखो यहाँ पे सेंसर सिग्नल आया टर्मिनल ब्लॉक को, सपोज ये सेंसर है, सपोज इनपुट चैनल, यहाँ से सिग्नल आया टर्मिनल ब्लॉक को, टर्मिनल ब्लॉक से जाता है सिग्नल कंडीशनिंग में। सिग्नल कंडीशनिंग क्या होता है, वो एम्पलीफाई करता है, फिल्टर करता है नॉइज़ को, फिर वो भेजता है कंपेंसेशन लूप में। जो भी इंटरनल कंपेंसेशन रहता है वो क्या करता है, जो भी एरर है उसको निगलेक्ट करता है, ठीक है। और फिर बाद में ए टू डी सी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में वो सिग्नल भेजता है। तो इसका काम क्या है, जो भी एनालॉग सिग्नल है उसको कन्वर्ट करता है डिजिटल में, क्योंकि पीएलसी को सिर्फ डिजिटल सिग्नल मालूम है, उसको एनालॉग सिग्नल मालूम नहीं है। तो वो क्या करता है, डिजिटल फॉर्म में सिग्नल को कन्वर्ट करके वो पीएलसी के सीपीयू में भेजता है। फिर बाद में क्या होता है, ये आइसोलेशन सर्किट है, मतलब हर एक चैनल, इनपुट जो चैनल है उसके लिए एक आइसोलेशन रहता है प्रोटेक्शन के लिए। अगर कुछ फॉल्ट हुआ तो सिर्फ एक ही चैनल उड़ेगा, मतलब बाकी वो आइसोलेट करेगा बाकी चैनल को एक दूसरे से, ये आइसोलेशन रहता है। फिर बाद में उसका मेजरिंग रेंज, जो मेजरिंग रेंज है, तो उसका जो मेजरिंग रेंज है, अगर ±80 मिली वोल्ट है तो उसको मैक्सिमम ±10 वोल्ट तक उसका मेजरिंग रेंज हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। हर चैनल जो है इसका स्मार्ट रहता है, सेल्फ करेक्टिंग रहता है और आइसोलेटेड रहता है, ठीक है। मॉड्यूल कंटिन्यूस स्टेटस चेक करता है, जो भी है एरर है क्या है तो कंटिन्यूस चेक करेगा, यहाँ पे शो करेगा। पीएलसी के लिए मॉड्यूल एनालॉग वर्ड को डिजिटल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। और एक आपको इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, इसके अंदर एक ये जंपर बोलते हैं हम इसको, तो इसको जंपर जो है इसको हम ओपन करके यहाँ पे देखो ABCD, और यहाँ पे जो एरो दिख रहा है, ये एरो टू एरो जो मैच है वो अभी जंपर हमने सेट किया है। तो यहाँ पे देखो A मतलब क्या है, 80 मिली वोल्ट से लेके 1000 मिली वोल्ट तक, और PT100 का कनेक्शन हम यहाँ A के अंदर कर सकते हैं। B का मतलब क्या है, 2.5
/5, 1.5, 1 to 5 होल्ड्स और 10 होल्ड्स, ये हम इसके ऊपर रेंज सेट कर सकते हैं अगर बी हमने सेट किया तो। और सी मतलब क्या है, 4 वायर करंट, ये जो है 4 वायर अगर करंट चाहिए तो आप इस पर सेट कर सकते हो। ये देखो अभी डी का मतलब क्या है, 2 वायर करंट, तो मतलब अगर 2 वायर इनपुट है अपना तो हमको डी को सेलेक्ट करना है। तो ये जो है इसको हम जंपर बोलते हैं, इसको ओपन ऐसा करने का, बस इसमें लगा के ये ऐसा बाहर आता है, ये देखो इसके अंदर ऐसे रहता है। और सपोज़ अभी मुझे क्या है, बी सेट करना है, तो मैं यहाँ पे देखूँगा बी कहाँ पर है, तो देखो यहाँ पर बी है ये वाला, तो मैं इसको रोटेट करूँगा ये साइड, और ये एरो मैच करूँगा, ये दोनों एरो यहाँ पे जो दिख रहा है ये एरो, और ये एरो मैं क्या किया अभी मैच किया, देखो अभी देखो ये बी एरो मैच हुआ और ए एरो, ये दोनों एरो मैच हो गए। तो इसका मतलब क्या है, ये जो चैनल है अपना चैनल 7 और 6 ये जो है बी है, ठीक है। तो एक एक 2 चैनल को हम एक सेट कर सकते हैं। अभी ये चैनल 6 और 7 को हमने बी सेट किया, अभी देखो चैनल 5 और 4 को हमने सी सेट किया यहाँ पे, ये चैनल 3 और चैनल 2 को सी सेट किया है, और चैनल 1 एंड चैनल 0 को हमने भी सी सेट किया है। तो वैसे हम अलग अलग चैनल सेट कर सकते हैं इसके ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो।